हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल डिजिटल मॉडर्न एकेडमी में। दोस्तों, आज मैं फिर एक नए टेस्ट के साथ आपके सामने हाजिर हुआ हूं, जो कि आपके यूपी पुलिस, यूपीएसआई, आरओ, एआरओ तथा यूपी पैट के साथ साथ जितने भी स्टेट एग्जाम हैं जिनमें हिंदी आते हैं, उसमें ये जो टेस्ट है यूजफुल रहेगा। तो चलिए शुरू करते बिना किसी देरी के। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, एक मनई एक मनई के टुट बेटे रहिन, ओह माँ लहुरा अपने बाप से कहिस, दादा धन माँ जबन हमारा हिस्सा लागत हुए तबन हमका दई दे। यह अवतरण किस हिंदी के किस बोली में है? दोबारा पढ़ते हैं। एक मने के टुट बेटवे रहिन, ओ माँ लहुरा अपने बाप से कहिस, दादा धन माँ जबन हमर हिस्सा लागत हुए तबन हमका दई दे। यह अवतरण हिंदी की किस बोली में है? बताइए। भोजपुरी, कन्नौजी, अवधी या खड़ी बोली? तो इसका उत्तर हो आपका, ये किसका वाक्य है? ये आपकी खड़ी बोली का वाक्य, सॉरी, अवधी भाषा का वाक्य। किसका? अवधी भाषा का वाक्य। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है? अच्छा, पहले तो ये देखते हैं पश्चिमी हिंदी में कौन कौन सी बोली आती है। ठीक है, तो उसके बाद आप आंसर लगाएंगे। पहला है, देखो, पश्चिमी हिंदी पहले तो कहती खड़ी बोली। कौन सी? खड़ी बोली। फिर आती है आपकी ब्रजभाषा। ठीक है, उसके साथ साथ आपकी आती है कन्नौजी। कन्नौजी, ठीक है। उसके साथ आ जाती है, कन्नौजी के साथ आ जाती है आपकी बुंदेली। कौन सी? बुंदेली। बुंदेली के साथ आ जाती है आपकी आपकी हरियाणवी। कौन सी? हरियाणवी। ठीक है, कौन सी है? हरियाणवी। ये 5 बोलियां आपकी पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती है। ठीक है, अब इसमें देखो कौन कौन सी है आपकी। देखो, बुंदेली है, बिल्कुल है आपकी, ये पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती है। ब्रज भी पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती है, और कन्नौजी भी आपकी पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती है। कौन सी बोली है जो पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत नहीं आती? वो आपकी बघेली। अच्छा, बघेली कौन सी, फिर कौन सी हिंदी के अंतर्गत आती है? तो ये कौन सी? पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती है। कौन सी? पूर्वी के। कौन सी? पूर्वी के। पूर्वी के अंतर्गत आती है। अब पूर्वी में कौन कौन सी होती है? पूर्वी में कौन कौन सी बोली होती है? देखो, एक होती है अवधी, अवधी, बघेली, और साथ ही साथ आपकी छत्तीसगढ़ी गढ़ी। ठीक है, ये आपकी आती है किसके अंतर्गत? आपकी पूर्वी हिंदी के अंतर्गत। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना। हिंदी भाषा की बोलियों के वर्गीकरण के आधार पर छत्तीसगढ़ी बोली है। कौन सी बोली है? पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, पहाड़ी हिंदी या राजस्थानी हिंदी? बताइए। देखो, आपको पिछले क्वेश्चन में बताया, आपको ये तो पता ही चल गया किस कौन सी हिंदी के अंतर्गत आती है। इसका उत्तर हुआ आपका पूर्वी हिंदी के अंतर्गत। अच्छा, पश्चिमी हिंदी के बारे में बता दिया, पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत। अच्छा, पहाड़ी हिंदी के अंतर्गत कौन कौन सी बोली आती है? देखो, एक तो आती है आपकी कुमायूनी, कुमायूनी। दूसरी आती है आपकी आपकी गढ़वाली, गढ़वाली। और एक आती है आपकी कुल्लुई। कौन सी? कुल्लुई। ठीक है, कौन सी? कुल्लुई। ये 3 बोली आपकी किसके अंतर्गत आती है? आपकी पहाड़ी हिंदी के अंतर्गत। अच्छा, अब राजस्थानी हिंदी के अंतर्गत कौन कौन सी आती है? आपकी मारवाड़ी, मारवाड़ी। ठीक है, मेवाड़ी, मेवाती। ठीक है, मेवाती। ठीक, कौन सी? मेवाती। मेवाती के साथ आज आपके मालवी, और मालवी के साथ आपकी जयपुरी। ये आपकी कौन किसके अंतर्गत आती है? राजस्थानी हिंदी के अंतर्गत। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है,
गिरा हुआ के लिए एक शब्द है, गिरा हुआ के लिए एक शब्द है, पतित, लुंठित, धराशायी या पातकी, बताइए। बिल्कुल किस है, पतित, पतित होता है गिरा हुआ, ठीक है। नेक्स्ट है उत्तराधिकार में प्राप्त संपत्ति के लिए एक शब्द है, उत्तराधिकार में प्राप्त संपत्ति के लिए एक शब्द है, रिक्ति, धरोहर, वसीयत या संदाय, बताइए। बोल देते हैं ना कि बेटा तुझे धरोहर में कोई चीज मिली है, तो ठीक है, हमें कोई कुछ चीज धरोहर में नहीं मिली है, ठीक है बेटा, हमें तो खुद ही कमानी है, खुद ही करना है, तो ठीक है, तो क्या होगा इसका उत्तर, धरोहर। उत्तराधिकार में प्राप्त संपत्ति को क्या बोलते हैं, धरोहर। लेकिन हमें कोई उत्तराधिकार में कुछ चीज नहीं मिली है, ठीक है, तो हमें तो मेहनत ही करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित वाक्यों में, निम्नलिखित वाक्य खंडों में से एक के लिए प्रयुक्त होने वाला शब्द स्वयंसेवक, स्वयंसेवक किसके लिए प्रयुक्त है, ठीक है, ये पूछा है डायरेक्टली। तो पहला है सबकी सेवा करने वाला, दूसरा है आपका स्वयं की सेवा करने वाला, तीसरा है आपका अपनी इच्छा से दूसरों की सेवा करने वाला, और चौथा है बिना वेतन के काम करने वाला सेवक, बताइए। स्वयं सेवक, तो क्या हो जाए, क्या हुआ, अपनी इच्छा से दूसरों की सेवा करने वाला व्यक्ति क्या होता है, स्वयं सेवक कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है शिल्पगत आधार पर होने से, सॉरी, शिल्पगत आधार पर दोहे से उल्टा छंद है, कौन सा है, बताइए। दोहे से उल्टा छंद कौन सा है, गोला, चौपाई, सोरठा या बरवे, बताइए। शिल्पगत आधार पर दोहे से उल्टा छंद है, कौन सा है, बताइए। बिल्कुल क्या होता है, सोरठा, क्या होता है, सोरठा। दोहे का उल्टा सोरठा और सोरठे का उल्टा क्या होता है, दोहा। नेक्स्ट है छंद की रचना किसके द्वारा होती है, छंद की रचना किसके द्वारा होती है, बताइए। गणों के समायोजन से, स्वर के समायोजन से, ध्वनियों के समायोजन से, या इनमें से कोई नहीं। तो बिल्कुल इसका उत्तर कौन सा आपका, ए, गणों के समायोजन से क्या होगा, छंद की रचना होती है, ठीक है। नेक्स्ट है छंद में दशाक्षर किसे कहते हैं, छंद शास्त्र में दशाक्षर किसे कहते हैं, बताइए। दोबारा पढ़ते हैं, छंद शास्त्र में दशाक्षर किसे कहते हैं, 10 वर्णों के समूह को, ल और ग के, ल और ग वर्ग को, दोनों ही को, या इनमें से कोई नहीं, बताइए, बताइए। बिल्कुल इसका उत्तर क्या होगा, ल और ग वर्गों, ठीक है, क्या बोलते हैं, दशाक्षर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द्रौपदी का चीर का अर्थ है, द्रौपदी का चीर का अर्थ है, बताइए। नारी का अपमान करना, शर्मनाक कार्य, कभी समाप्त न होना, या इनमें से कोई नहीं, मुहावरा है, ठीक है, बताइए। तो इसका उत्तर होगा क्या होगा, कभी समाप्त न होना। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंगूठा दिखाना का अर्थ है, अंगूठा दिखाना का अर्थ है, बताइए। इनकार करना, मजाक करना, प्रसन्नता प्रकट करना, नृत्य की एक मुद्रा, बताइए चारों में से। बिल्कुल उत्तर क्या होगा, अंगूठा दिखाना, इनकार करना, क्या, इनकार करना। नेक्स्ट है उल्लू सीधा करना का अर्थ है, उल्लू सीधा करना का अर्थ है, यानी कि बहुत से इसमें ये भी आता है अपना उल्लू सीधा करना, ऐसा ही बोल सकते हैं, पर
क्वेश्चन क्या है, उल्लू सीधा करना का अर्थ है, बताइए क्या। ठगना, उल्लू पालना, खुशामद करना या अपना काम निकालना। बताइए। बिल्कुल, इसका उत्तर आपको पता ही होगा। अपना काम निकालना ही क्या होता है, अपना उल्लू सीधा कर रहा है। बोल देते ना कि भाई तू तो अपना उल्लू सीधा कर रहा है, तुझे हमसे काम मतलब। तो क्या होता है उल्लू सीधा करना मतलब अपना काम निकाल लेना, ठीक है। ऐसा होता है ना, आजकल हम बोल देते हैं भाई तू तो अपना उल्लू सीधा कर रहा है, तुझे हमसे क्या मतलब है। तो उल्लू सीधा करना मतलब अपना काम निकाल लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय काव्य शास्त्र में प्रबंध काव्य के कितने वेद बताए गए हैं। भारतीय काव्य शास्त्र में प्रबंध काव्य के कितने वेद बताए गए हैं, बताइए। 3, 2, 4 या 6, बताइए। 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 बिल्कुल, इसका उत्तर क्या होगा आपका। कौन से 3 वेद बताए, कौन से 3 वेद बताए गए हैं, ठीक है। कितने वेद बताए गए हैं आपके, 3 वेद बताए गए हैं काव्य शास्त्र के। काव्य शास्त्र में प्रबंध काव्य के वेद, ठीक है। नेक्स्ट है, हिंदी पत्र का कादम्बिनी के संपादक कौन है। हिंदी पत्र का कादम्बिनी के संपादक कौन है, बताइए। 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 राजेंद्र यादव, मृणाल पांडे, राजेंद्र अवस्थी या दुर्गा प्रसाद शुक्ल। ठीक है, बताइए। बिल्कुल, इसका उत्तर होगा क्या, राजेंद्र अवस्थी, ठीक है। क्या राजेंद्र अवस्थी। अच्छा, पिछले क्वेश्चन में एक चीज है, मैंने इसको बताया नहीं है ढंग से, कि प्रबंध काव्य के भेद कौन कौन से होते हैं। देखो मैं तुम्हें बताऊं, एक तो होता है महाकाव्य, कौन सा, महाकाव्य, ठीक है। दूसरा होता है आपका खंड काव्य, और तीसरा होता है आपका आख्यान नीतियां। कौन सी, आख्यान नीतियां। ये होते हैं आपके 3 वेद होते हैं, ध्यान रखना, तो मुझे ध्यान नहीं रहा था थोड़ा बताने में, तो मैं अब बता दूं, ठीक है। ये 3 होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, ये मैंने कराई दिया। नेक्स्ट है, हिंदी साहित्य में जीवनी साहित्य का प्रारंभ कौन से युग में हुआ है। हिंदी साहित्य में जीवनी साहित्य का प्रारंभ कौन से युग में हुआ है, बताइए। भारतेंद्र युग, द्विवेदी युग, प्रसाद युग या शुक्ल युग। बताइए। बिल्कुल, उत्तर होगा इसका कौन सा, भारतेंद्र युग। भारतेंद्र युग में जीवन साहित्य का प्रारंभ, जो साहित्य में जीवनी जो प्रारंभ हुई थी वो कौन से युग में हुई थी, भारतेंद्र युग में। नेक्स्ट है आपको, वृक्ष कबहु नहीं फल भावे, सॉरी दोबारा पढ़ते हैं, वृक्ष कबहु नहीं फल बखे, नदी सचे नीर परमारथ के कारण, साधुन धरा शरीर। ठीक है, इसमें एक पंक्ति किसकी है ये पूछ रहा है कि वृक्ष कबहु नहीं फल बखे, नदी न सचे नीर परमारथ के कारण, साधुन धरा शरीर। तो एक किसकी जो पंक्ति है किसकी बताइए। ये आपकी किसकी, कबीर की, किसकी, कबीर की पंक्ति है। नेक्स्ट है,
निंद कर नियरे रखिए, आंगन कुटी छवाए, बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे सुभाएं। ये पंक्ति किसकी है बताइए? तुलसी की, सूर की, कवि की या जायसी की? बताइए। बिल्कुल, इसका उत्तर कौन सा आपका? तुलसी की एक जो पंक्ति है तुलसीदास की है। नेक्स्ट है, परहित शरीर परहित परहित शरीर धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अदमाई। ये जो पंक्ति है किसकी है? तुलसी की, सूर की, बिहारी की या भूषण की? बताइए बताइए। बिल्कुल, उत्तर क्या हुआ इसका? इसका भी कौन सा है? तुलसी। ये भी तुलसीदास की पंक्ति है। नेक्स्ट है, अंगीठी का तत्सम शब्द है। अंगीठी का तत्सम शब्द है, अग्र का, अनिष्ट का, अग्निष्ट का या अग्निष्ट की? बताइए चारों में। बताइए। इसका उत्तर होगा कौन सा आपका? सी। कौन सा होगा आपका? सी, अग्निष्ट का। ठीक है। नेक्स्ट है, खंडहर शब्द का तत्सम है। खंडहर शब्द का तत्सम है, खंडहर, खंडगर, खंडगृह या खंडहर? बताइए। कौन सा होगा इसका उत्तर? इसका उत्तर है बी। कौन सा? बी। खंडहर का खंडगृह क्या होता है? तत्सम शब्द होता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में तत्सम शब्द है। निम्नलिखित में तत्सम शब्द है, कान, जीभ, मुख या दांत? बिल्कुल, इसका उत्तर कौन सा आपको? मुख। क्या होगा? मुख क्या होगा? ये आपका आपका तत्सम शब्द होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। पहला है, वह दंड देने योग्य है, वह दंड के योग्य है, वह दंड लेने योग्य है, वह दंड पाने योग्य है? बताइए चारों में से। क्या हो जाएगा इसका उत्तर? आपका बी, वह दंड के योग्य है। क्या? वह दंड के योग्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। उसे अनुत्तीर्ण होने की आशा है, उसे अनुत्तीर्ण होने की आशंका है, उसे अनुत्तीर्ण होने का शक है, उसे अनुत्तीर्ण होने का संशय है? बताइए चारों में। बिल्कुल, इसका उत्तर होगा कौन सा? ये, उसे अनुत्तीर्ण होने की आशा है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। कल पाठ पढ़कर आइए, पाठ पढ़कर कल आइए, पाठ पढ़कर आइए कल, कल पाठ पढ़कर कल आइए, आइए कल? बताइए चारों में से। बताइए। इसका उत्तर होगा आपका ए, कल पाठ पढ़कर आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किसमें आपा प्रत्यय लगने से उसका भाववाची संज्ञा रूप बनता है? बताइए। सुभाषित्व, सुजनता, सौजन्यता और नायकत्व? ये चारों में से बताइए। बिल्कुल, इसका उत्तर क्या होगा? सौजन्यता। क्या? सौजन्यता। नेक्स्ट है, बहाव शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय कौन सा है? बहाव शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय कौन सा है? बताइए। वह,
हाव, आवा या आओ? बताइए। बिल्कुल, इसका उत्तर हो आपका कौन सा? आओ। कौन सा? आओ, सी। इसमें गलत हो गया, ऊपर नीचे हो गया, पर इसका उत्तर क्या हुआ? आओ होगा। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सा शब्द कृदंत प्रत्यय से बना है? निम्नलिखित में कौन सा शब्द कृदंत प्रत्यय से बना है? रंगीला, छिकाऊ, दुधारू, कृपालु? बताइए। बिल्कुल, उत्तर क्या हुआ इसका आपका? बिकाऊ। ठीक है, कृदंत से बिकाऊ। नेक्स्ट है, चंद्रोदयों में प्रयुक्त संधि का नाम है? चंद्रोदय में प्रयुक्त संधि का नाम है क्या? यण संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि या दीर्घ संधि? बताइए। बताइए। बिल्कुल, उत्तर क्या हुआ आपका? गुण संधि। कौन सी संधि? गुण संधि। नेक्स्ट है, यशोदा में प्रयुक्त संधि का नाम क्या है? स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि या इनमें से कोई नहीं? चारों में से बताइए। इसका क्या उत्तर होगा? बताइए। बिल्कुल, आपका क्या होगा? विसर्ग संधि। कैसे? यस, यस, धन दा, क्या हो जाएगा? यशोदा। नेक्स्ट है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में एक शब्द संधि की दृष्टि से अशुद्ध है, उस शब्द का चयन कीजिए। तथैव, तथापि, तदाकार, तदोपरांत? चारों में से बताइए। बिल्कुल, उत्तर क्या होगा इसका? डी, तदोपरांत। क्या? तदोपरांत। भाई बहन में कौन सा समास है? भाई बहन में कौन सा समास? द्वंद्व समास, बहुव्रीहि समास, द्विगु समास या तत्पुरुष समास? बताइए। बताइए। बिल्कुल, इसका उत्तर होगा आपका कौन सा? द्वंद्व। कौन सा? द्वंद्व समास होगा। नेक्स्ट है, वनवास में कौन सा समास है? वनवास में कौन सा समास है? बताइए। तत्पुरुष समास, कर्मधारय है, द्वंद्व समास या बहुव्रीहि समास? उत्तर क्या होगा? तत्पुरुष समास। क्या होगा? तत्पुरुष समास। नेक्स्ट है आपका, जिस समास के दोनों पद अप्रधान होते हैं, कहां पर वहां पर कौन सा समास होता है? जहां, तो जिस समास के दोनों पद अप्रधान होते हैं, वहां पर कौन सा समास होता है? बताइए। द्वंद्व समास, द्विगु समास, तत्पुरुष या बहुब्रीहि समास? बताइए। बिल्कुल, उत्तर क्या होगा इसका? डी, बहुब्रीहि समास। नेक्स्ट है, भार शब्द पर्यायवाची है। भार शब्द पर्यायवाची है, जादू का, स्वर्ण का, अधम का या अनंग का? तो बिल्कुल उत्तर क्या होगा इसका? डी, अनंग का। नेक्स्ट है, चिड़ौजा पर्यायवाची शब्द है किसका? बताइए। चिड़ौजा पर्यायवाची शब्द है, बताइए किसका? नक्षत्र का, अप्सरा का, इंद्र का या पत्थर का? बताइए। बिडौजा जो पर्यायवाची है किसका? वो इंद्र का है। किसका? इंद्र का। किसका? चिड़ौजा किसका है? इंद्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
सारंग का पर्यायवाची शब्द है, सारंग का पर्यायवाची शब्द है नमक, सारथी, मोर या घोड़ा, बताइए। इसका उत्तर होगा आपका बिल्कुल मोर क्या है, पर्यायवाची है सारंग का, ठीक है। नेक्स्ट है अभिशाप का विलोम शब्द है, अभिशाप का विलोम शब्द बताइए। बताइए अभिशाप का विलोम कौन सा है। बिल्कुल, क्या उत्तर होगा उसका, होगा वरदान। क्या होगा, वरदान। उपमान का विलोम शब्द है, उपमान का विलोम शब्द बताइए। अनन्वय, व्यतिरेक, अतुल या उपमेय, बताइए चारों में। इसका उत्तर होगा कौन सा आपका, बी, उपमेय। नेक्स्ट क्वेश्चन है साधन का विलोम शब्द है बांट, विघ्न, विच्छेद और विस्तृत, बताइए। सघन का विलोम शब्द बताइए। इसका उत्तर होगा आपका बी, कौन सा, विघन। कौन सा, विघन। नेक्स्ट है कीर्ति का विलोम शब्द है, कीर्ति का विलोम शब्द है अपकीर्ति, व्यक्ति, उपकीर्ति, बताइए, या वधि। लास्ट ही क्वेश्चन है, आप इसे बताइए और अपने जो है इसका आंसर अपने कमेंट बॉक्स में डाल देना, ठीक है। जैसे हम देखेंगे तो हमें भी अच्छा लगता है कि हमारे स्टूडेंट्स हैं वो कमेंट कर रहे हैं, बता रहे हैं हमें, सिखा रहे हैं हमें। तो चलिए आज का टेस्ट को हम यहीं पर समाप्त करते हैं, फिर कल एक नए टेस्ट के साथ और साथ ही साथ नया जुनून कल लेके फिर हम दोबारा आएंगे। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।